अस्सलाम वालेकुम। चाहे आपके पास ऑन ग्रिड, हाइब्रिड या यूपीएस है, आपको बैटरी की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। और उसमें जो मुश्किलात पेश आती हैं वो लोड के मुताबिक बैटरी का इंतखाब, कितने एम्पेयर हावर की बैटरी कितना लोड चलाएगी और ये एम्पेयर हावर क्या चीज़ होती है। तो इस वीडियो में हम आपको ये तमाम चीज़ें कैलकुलेशन के साथ बताने वाले हैं ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एम्पेयर हावर की। बैटरी के ऊपर आपको दो रीडिंग्स मिलती हैं, एक है वोल्ट्स की और एक है एम्पेयर हावर की। जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है कि 12 वोल्ट और 120 एम्पेयर आवर। तो चले आए पहले इनका मतलब समझते हैं। इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक डीसी फैन है 12 वोल्ट का और 100 वाट का। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितनी देर बैटरी पे चलेगा, जबकि बैटरी आपके पास कौन सी मौजूद है, 12 वोल्ट 120 एम्पेयर आवर। चलें इसकी सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास डीसी पावर का फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो P पावर हमारे पास 100 वाट है इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, तो 100 इज इक्वल टू 12 इंटू आई। यहाँ से आई बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम, आई इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 12। तो हमारे पास ये एम्पेयर आ जाएंगे 8.33 एम्पेयर, जो कि ये फैन ले रहा है। चलिए हम वापस चलते हैं और 120 एम्पेयर आवर की गुत्थी सुलझाते हैं। तो 120 एम्पेयर आवर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बैटरी 1 घंटे तक 120 एम्पेयर दे सकती है। लेकिन अगर आपका लोड 60 एम्पेयर है तो फिर ये कितने घंटे चलेगी? तो देखते हैं। 60 एम्पेयर लोड करंट पर ये बैटरी 2 घंटे चलेगी। तो अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो बैटरी है वो 120 एम्पेयर हावर की है, आपके पास लोड 60 एम्पेयर का है, तो 120 एम्पेयर हावर डिवाइड बाय 60 एम्पेयर हो जाएगा और आपका एम्पेयर से कट जाएगा। इस तरह 60 जो है वो 120 से कटेगा तो 2 आंसर आएगा। तो आपके पास ये 2 घंटे बचेंगे, यानी कि 160 एम्पेयर लोड 2 घंटे तक चलेगा। तो चलिए अब फाइंड करते हैं कि ये डीसी फैन इस बैटरी पर कितनी देर तक चलेगा। तो इस फैन के जो एम्पेयर थे वो 8.33 थे और अब 8.33 हम डिवाइड कर देंगे 120 एम्पेयर हावर पे। तो हमारे पास एम्पेयर से कट जाएगा और 8.3 को 120 से जब डिवाइड करेंगे तो 14.5 हावर 14.5 घंटे ये लोड चलेगा। और ये बात ध्यान में रखें कि ये डीसी फैन है। अब आपका एक कंसेप्ट चेक करते हैं कि एक बैटरी की रेटिंग 120 एम्पेयर हावर है जो कि 24 वोल्ट की है और वो 2880 वाट के लोड को कितने घंटे तक चला सकती है। इसका आंसर आपको एंड पे मिलेगा इंशाल्लाह, जबकि लोड 24 वोल्ट और प्योर डीसी है। चलें अब बात कर लेते हैं हम एसी लोड की, कि एसी लोड के मुताबिक ये कैसे काम करेगी, क्योंकि एसी का करंट डीसी करंट से डिफरेंट होता है। उसकी कैलकुलेशन भी अभी हम करते हैं। जब एसी लोड की बात करते हैं तो हमारे पास एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, जो कि 200 एम्पेयर हावर की और 12 वोल्ट की है। इसके आउटपुट्स जो है वो एक इन्वर्टर को फीड की गई हैं। इन्वर्टर कोई भी कंपनी का हो, जैसा भी हो, उसको हमने फीड कर दी है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। और जबकि इन्वर्टर की जो आउटपुट्स हैं वो आपके पास एसी, क्योंकि इन्वर्टर आपको डीसी से एसी कन्वर्ट करके देता है, तो वो एक एसी को फीड की है और एसी आपके पास 1500 वाट का है और 220 वोल्ट का है। हमारे पास एसी पावर का जो फार्मूला है वो होता है P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। कॉस थीटा पावर फैक्टर होता है जिसको हम अमूमी तौर पर 1 लेते हैं और इस कैलकुलेशन में भी हम 1 नहीं लेंगे। तो पावर आपके पास 1500 है, जैसे कि आपको एसी की पावर नजर आ रही है, और वोल्टेज आपके पास 220 है और आई आपने फाइंड करना है, जबकि कॉस थीटा यानी कि पावर फैक्टर आपके पास 1 है। अब यहाँ से हम आसानी से आई को फिगर आउट कर लेंगे। आई इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 220 इंटू 1, तो ये आपके पास 6.8 एम्पेयर आ जाएंगे। लेकिन ये 6.8 एम्पेयर एसी के हैं जो इन्वर्टर की आउट से आपका एसी ले रहा है, यानी कि एसी लोड के ये 6.8 एम्पेयर हैं। अभी हमने डीसी के फाइंड करने हैं कि डीसी यानी कि बैटरी से कितने एम्पेयर आ रहे होंगे, उसके एम्पेयर इसके इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसका फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। एसी लोड के लिए डीसी करंट का फार्मूला है कि डीसी करंट बराबर होता है आपके पास जो एसी का लोड है वाट में, उसको हम डिवाइड कर देंगे डीसी बैटरी के जो वोल्टेज हैं। तो ये आपके पास एसी लोड कितना है 1500, तो 1500 डिवाइड बाय डीसी बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितने हैं 12। तो 1500 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू आपके पास इसका आंसर आता है 125 एम्पेयर डीसी। तो ये बैटरी से जो एम्पेयर जा रहे होंगे वो 125 एम्पेयर होंगे। अब हमने डीसी एम्पेयर तो फाइंड कर लिए हैं जो कि 125 एम्पेयर हैं। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये जो 1500 वाट का एसी है ये लोड कितने घंटे तक इस बैटरी पर चलेगा। तो टोटल घंटे निकालने का फार्मूला आप पहले ही देख चुके हैं कि बैटरी के एम्पेयर हावर डिवाइडेड बाय डीसी एम्पेयर।
تو یہ آپ کے پاس گھنٹے نکل آئیں گے۔ اس کنڈیشن میں 200 امپیئر ہار ڈیوائڈ بائی 125 امپیئر، تو یہ آپ کے پاس تقریباً 1.6 ہارز نکلتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ اے سی جو ہے 1.6 گھنٹے 200 امپیئر ہار کی بیٹری پر چلے گا۔ چلیں اب اس کے ریورس چلتے ہیں تاکہ چیزیں مزید آپ کو کلیئر ہو جائیں۔ تو یہی 2000 واٹ کا جو اے سی لوڈ ہے، یہ ہم نے اگر 3 گھنٹے تک چلانا ہو تو ہمیں کتنے امپیئر اور کی بیٹری چاہیے ہوگی؟ تو سمپل فارمولا پریویس آپ کو بتا چکا ہوں کہ اے سی واٹ ڈیوائڈ بائی ڈی سی وولٹ، یعنی کہ 2000 ڈیوائڈیڈ بائی 12 وولٹ، تو آپ کے پاس 167 امپیئر آ جاتے ہیں۔ اور اس کو اگر 3 گھنٹے تک چلانا ہو تو 3 ہارز انٹو 167 امپیئر از اکول ٹو 501 امپیئر ہار۔ یہاں پہ امپیئر بہت زیادہ ہیں ڈی سی کے، اس لیے ہم بیٹری چینج کریں گے اور 24 وولٹ کی بیٹری یہاں پہ لے آئیں گے تاکہ ہمارے پاس امپیئر کم ہو جائیں۔ تو 2000 ڈیوائڈ بائی 24، تو اب آپ کے پاس جو امپیئر آ جاتے ہیں وہ 83.3 امپیئر ہیں۔ تو اس کو جب ہم 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 250 امپیئر اور کی بیٹری بنے گی۔ تو آپ کو یہ لوڈ 3 گھنٹے تک چلانے کے لیے، یعنی کہ 2000 واٹ کا لوڈ 3 گھنٹے تک چلانے کے لیے 250 امپیئر اور کی بیٹری چاہیے 24 وولٹ کی۔ لیکن یہ چیزیں اتنی آسان بھی نہیں ہیں۔ آپ نے جو بیٹری یوز کی ہے 250 امپیئر اور کی، اس کو آپ نے 100% یوز کیا ہے اور تب آپ نے اس سے 3 گھنٹے لوڈ چلایا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ایسی بیٹری چاہیے جس کو ہم 70% تک یوز بھی کریں اور ساتھ وہ 3 گھنٹے تک بھی چلے۔ تو اب یہاں پہ ایک سمپل کیلکولیشن ہے کہ 3 کو جب آپ 70% سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ 3 ہار ملٹیپلائی بائی 70%، تو آپ کو یہ والی بیٹری 250 امپیئر ہار والی بیٹری 2.1 گھنٹے یعنی کہ 2 گھنٹے اور 6 منٹ بیک اپ دے گی، کیونکہ ہم نے بیٹری کو بھی بچانا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں لوڈ بھی 3 گھنٹے تک چلانا ہے۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا ہمیں اب کرنا یہ پڑے گا کہ بیٹری کو ہم 70% تک ہی یوز کریں گے، لیکن اب جو باقی 30% ہے وہ ہم اس میں اور ایڈ کریں گے، یعنی کہ 250 امپیئر اور پلس 30% آف 250 امپیئر اور۔ تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 250 پلس 75 یعنی کہ 325 امپیئر اور۔ تو اب آپ جو بیٹری لیں گے وہ لیں گے 325 امپیئر اور کی، اور اس کو آپ 70% تک ڈرین کریں گے، یوز کریں گے، کیونکہ ہم 100% کبھی بھی ڈرین کرتے۔ تو اس سے آپ کی بیٹری کی لائف بھی بڑھ جائے گی اور آپ کو بیک اپ ٹائم بھی پورے 3 گھنٹے تک ملے گا۔ تو آپ کو اگر امید ہے کہ یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اگر پھر بھی آپ کا اگر کوئی بھی کویشچن ہے تو وہ آپ کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ شکریہ۔